नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह ने धारा 370 CAA जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय देश के हित में लिए हैं। इसके अलावा आज से प्रदेश भर में शुरू हो रहे सोन चिरैया आजीविका उत्सव, कांग्रेस और ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम सबके लिए आज खुशियों और प्रसन्नता का दिन है कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आज जन्मदिन है। माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को देश में सफलतम मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है अध्यक्ष रहते हुए, और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने कश्मीर से धारा 370, 35A जैसे मामले, ऐसी धाराएं समाप्त करने का एक देश की आजादी के बाद ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश के गृह मंत्री के नाते आतंकवाद पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। देश के गृह मंत्री रहते हुए हमारे देश के अंदर जो भी इस तरह की आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने का काम किया है, और एक सशक्त नेता के रूप में माननीय अमित शाह जी को हम सब जानते हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हाट बाजार नगरीय प्रशासन की तरफ से सोन चिरैया के नाम से प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो हमारे महिला स्व सहायता समूह हैं या जो भी स्व सहायता समूह है, उनके जो उत्पाद हैं प्रदेश भर में, उनको हम लोग यहाँ पर मार्केट उपलब्ध कराएंगे, और अलग अलग समय पर वो आकर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ बेचने का अवसर मिलेगा, बिक्री करने का अवसर मिलेगा। तो इससे हमारे जो स्व सहायता समूह है वो सक्षम होंगे, मजबूत होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कमलनाथ जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए नेगेटिव पूरी तरह से मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। महंगाई कुछ सीजनल होती है, हम सब जानते हैं, सब्जियां सीजनल होती हैं, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, तो रेट ऊपर नीचे होते हैं। बाकी जो कीमतें वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ नकारात्मक मुद्दों को लेकर विकास की कोई बात नहीं करते। ये क्या करेंगे, इनका क्या प्लान है महंगाई को रोकने का? इनकी सरकार थी तब कितनी महंगाई इन्होंने रोकी मध्य प्रदेश में, कितनी महंगाई देश में इनकी 50-60 साल सरकार रही तब इनने कितनी महंगाई रोकी, किस तरह की स्थितियां देश के अंदर थी महंगाई को लेकर। तो ये कुल मिला के राजनीति कर रहे हैं, ना इनको महंगाई से मतलब है, ना गरीब से मतलब है। ये तो सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं पर भी किसी से भी समझौता करते हैं। कांग्रेस में तो कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना, हमारे तो देश में प्रधानमंत्री ओबीसी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी के, मंत्रिमंडल में कई सदस्य ओबीसी के, और देश में मंत्रिमंडल में अनेक सदस्य ओबीसी के। तो इस तरह से कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी को पूछा ही नहीं, और ओबीसी के कल्याण के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए कांग्रेस ने 50-60 साल देश में राज करने के बाद कभी काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए, हमारे भारत सरकार ने ओबीसी तय करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए, संविधान संशोधन करके हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इसको लेकर सरकार पूरी ताकत से प्रयास कर रही है, पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में पक्ष रख रही है, और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए।